कुमार सोमवार को रोहतास जिले के दौरे पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को रोहतास जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा की चकाचौंध व्यवस्था की गई। कई दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री कुशल युवा केंद्र के भी भ्रमण करेंगे। भैंसाहा पंचायत में कार्यक्रम आयोजित होगी, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहां पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो भूमियार के घर में बेटी की शादी क्यों करते हैं? अशोक चौधरी के समर्थन में खुलकर उतरे अनंत सिंह। जहानाबाद में एक बयान को लेकर नीतीश कुमार के खास जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी सियासी हलके में चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच हाल ही में जेल से निकले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अशोक चौधरी के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है, अशोक चौधरी भूमियार विरोधी नहीं है। कहा कि अगर ऐसा होता तो वे अपनी बेटी की शादी भूमियार समाज में नहीं करते। आरजेडी के धरना पर गरमाई सियासत, बीजेपी से जेडीयू तक हलचल। बिहार में 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने समेत अन्य मुद्दों पर राजद ने रविवार को राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया। राजद ने जहां केंद्र और बिहार सरकार को लपेटा तो एनडीए के घटक दलों ने इसे दिखावा करार दिया है। लालू को टेंशन देंगे प्रशांत किशोर, महिला के बाद मुस्लिम पर दांव। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की नजर अब लालू यादव की पार्टी राजद के पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम वोटों पर है। रविवार को घोषणा पीके ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज से कम 40 प्रत्याशी बनाएगी। लगता है कि प्रशांत किशोर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। अब वे मुसलमानों को रिझाने में कामयाब रहे तो लालू की पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं को 40 सीटों पर उतारने का ऐलान किया था। आईपीएस अमित तोढ़ा की मुश्किलें और बढ़ी, ईडी में पति पत्नी पर केस दर्ज। बिहार के तेज तर्रार माने जाने वाले आईपीएस अधिकारी अमित तोढ़ा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पहले से जांच प्रक्रिया से गुजर रहे आईपीएस अधिकारी और उनकी पत्नी कुमुद तोढ़ा के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया गया है। आईसीआईसीआई से भी सैलरी ले रही थी एसईबीआई की चेयरपर्सन माधवी पुरी। विल्स ब्लोअर हिंडनबर्ग की सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद सवालों के घेरे में आई सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2017 से 2024 तक वह आईसीआईसीआई बैंक से भी लगातार तनख्वाह ले रही थी। उन्होंने दावा किया कि 7 साल के दौरान माधवी पुरी ने आईसीआईसीआई से 16 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। कंगना रनौत को निकालो, सिखों के मामले में मत पड़ो, बीजेपी से बोले सत्यपाल मलिक। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के सिख समुदाय के मामलों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी लोगों से भाजपा को हराने की अपील की। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सांसद कंगना रनौत को भी भाजपा से बाहर निकालने की मांग की है। साथ ही ईडी पर भी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम पर गृह मंत्रालय ने लिया संज्ञान। वेब सीरीज IC 814 को लेकर मचे विवाद का गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान ले लिया है। मंत्रालय ने इस मामले को नेटफ्लिक्स के कॉन्टेक्ट हेड को समन जारी किया है। उन्हें मंगलवार को बुलाया गया है और इस मामले पर बात की जाएगी। इस वेब सीरीज में विमान की हाईजैक को दिखाया गया है, लेकिन जिन आतंकियों का इसमें चित्रण है उनके हिंदू नाम दिखाए गए हैं। जम्मू के सुजवा में सेना के बेस पर आतंकी हमला। सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर के सुजवा आर्मी बेस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने बेस पर तैनात एक जवान को गोली मार दी। जवान गोलीबारी में घायल हो गया है। दिवाली के बाद सिर्फ महायुति गठबंधन ही पटाखे चलाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि दिवाली के बाद सिर्फ महायुति गठबंधन ही पटाखे चलाएंगे। अपने गृह नगर ठाणे में रविवार देर रात तक एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने अपने गुरु आनंद दिघे और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे को विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुसलमानों पर भी खुलकर बोले प्रशांत किशोर। जन सुराज नेता प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में मुसलमानों को भी लेकर खुलकर बात की। प्रशांत किशोर ने कहा, 18% आबादी मुसलमानों की है और उनकी भूमिका भी अहम होगी। हम तय करते हैं कि दल के पदाधिकारियों में 18% मुसलमान होंगे। इसके अलावा टिकट पाने और पदों पर आने के मामले में भी उन्हें मौका दिया जाएगा।
यूपीएस को लेकर दुविधा में दक्षिण राज्य, चुनाव से पहले केरल तमिलनाडु में मंथन। तमिलनाडु और केरल में अगले 2 साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दक्षिण राज्य केंद्र द्वारा 24 अगस्त को घोषित एकीकृत पेंशन योजना पर मंथन कर रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में 2026 में चुनाव होने हैं। वहीं कर्नाटक और तेलंगाना में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए थे, जबकि आंध्र प्रदेश में अभी नई सरकार बनी है। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर एक सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान करता है। महिला नेता ने लगाया कास्टिंग काउच का आरोप। कास्टिंग काउच का आरोप लगाने वाली महिला नेता के खिलाफ पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और उन्हें पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता सिमी रोजबेल जॉन ने आरोप लगाया था कि पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच कल्चर है, यहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। विधानसभा में ममता सरकार पेश करेगी रेप विरोधी बिल। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप की और हत्या की घटना के बाद सत्ताधारी टीएमसी सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में रेप विरोधी कानून बनाने के लिए 2 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है। यह विशेष सत्र आज से ही शुरू हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में विधेयक पेश कर सकती हैं। इस विधेयक का समर्थन बीजेपी भी कर सकती है। सोशल मीडिया पर हर महीने 54 लाख खर्च करते हैं सिद्धा मौर्य। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण कथित घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धा मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी बीच एक आरटीआई में जवाब पता चला कि सिद्धा मौर्य सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए 54 लाख रुपए खर्च करते हैं। अदालतों में लंबित मामले, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया फॉर्मूला। रद्द के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की भर्ती प्रक्रिया की वकालत करते हुए रविवार को कहा कि अब समय आ गया है कि क्षेत्रवाद और राज्य केंद्रित चयन की संकीर्ण दीवारों से आगे बढ़ा जाए। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बड़ी संख्याओं में लंबित मामलों से निपटने के लिए कुशल कर्मियों को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी के टीएमसी को झटका। असम यूनिट के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने छोड़ी पार्टी। तृणमूल कांग्रेस के असम यूनिट के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और दावा किया कि इस पूर्वोत्तर राज्य के लोग टीएमसी को पश्चिम बंगाल की एक क्षेत्रीय पार्टी मानते हैं और इसे अपना मानने के इच्छुक नहीं है। बोरा की घोषणा के बाद तृणमूल युवा कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष महबूब अली ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भर्ती के आरक्षित अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास को घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में सोमवार सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सरकारी आवास का घेराव किया। उग्र अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, पुलिस के रोकने पर सड़क पर ही लेट गए। आरक्षित अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि कोर्ट के आदेश पर नई सूची जारी नियुक्त की मांग की। पुलिस ने नोकझोंक और झड़प भी हुई। यूपी उपचुनाव पर कांग्रेस ने दिल्ली में किया मंथन। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन बना रहेगा। पार्टी पदाधिकारियों ने शनिवार को दिल्ली में सपा के साथ सीटों के बंटवारे के सवाल पर गहन मंथन किया। शहर की खरीद फरोख्त में फंसे एल्विस यादव से पूछताछ करेगी ईडी। यूट्यूबर एल्विस यादव से ईडी सोमवार को पूछताछ करेगी। उन्होंने 2 सितंबर को पेश होने का नोटिस भेजा गया था। ईडी ने इससे पहले भी एल्विस से कई साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ की थी। रेव पार्टियों के लिए सांपों के जहर की खरीद फरोख्त में फंसे बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विस यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग PMLA का केस दर्ज किया गया था। ईडी के लखनऊ जोन कार्यालय की टीम इस मुकदमे की विवेचना कर रही है। पहली गारंटी लो कि मेरी सास नहीं मरेंगी। ईडी के सामने अमानतुल्लाह खान की शर्त। ईडी के अधिकारी आपके विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंचे तो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अमानतुल्लाह खान गेट पर अफसरों से बहस करते हुए कहते हैं, क्या आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मेरी सास को कुछ नहीं होगा? आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, मेरी सास कैंसर से पीड़ित हैं। ईडी मेरे घर पहले छापेमारी कर चुकी है, अब क्या पूछताछ करना चाहते हैं? अफसरों ने उन्हें बाहर निकलकर बात करने को भी कहा, लेकिन विधायक ने गेट नहीं खोला। होगी रणनीति, आपने बताया। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए आप विधायक आपके द्वारा चुनावी कैंपेन की शुरुआत की।
पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने इस चुनावी कैंपेन के टारगेट के बारे में जानकारी दी। पहले ही प्रदूषण पर सियासी खींचतान। राष्ट्रीय राजधानी में सर्दी के सीजन से पहले ही प्रदूषण के मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का समाधान सभी के साथ मिलकर ही किया जा सकता है। रावत ने खनन पर बोला हमला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वहां एक खनन बाबा बालू बाजारी का लूट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अपनी एक पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने अपने एक चुनावी प्रतिनिधि को खनन प्रेमी कहा था। चुनाव के लिए जल्द उम्मीदवार तय करेगी कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल के साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री मुन्ना गुप्ता, डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपक पांडे सिंह ने AICC मुख्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक की। बैठक में कहा गया कि स्क्रीनिंग कमेटी जल्द प्रत्याशी चयन करेगी। कहा गया कि जल्द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी। सरकार में 4.5 साल साथ रहे दुष्यंत चौटाला को भाजपा से झटका। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला को करारा झटका है। पार्टी के 3 बागी विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जीत में एक रैली के दौरान विधायक अनूप धनक, रामकुमार गौतम और जोगीराम सिहाग रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। इससे हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी को मजबूती मिलेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़कर 5 अक्टूबर कर दी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर की होगी। आयोग की ओर से कहा गया कि बिश्नोई समुदाय के सदियों पुराने त्यौहार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की मिलाजुली प्रतिक्रिया आई है। देवेंद्र फडणवीस को लगेगा झटका, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं करीबी नेता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे, सियासी हलचल भी तेज हो रही। कई नेताओं ने चुनाव से पहले दल बदल भी शुरू कर दिया। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस के करीबी एक नेता ने पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। यह झटका उनके गढ़ विदर्भ में ही उन्हें लग सकता है। MS धोनी और रोहित शर्मा है बिल्कुल अलग कप्तान। हरभजन सिंह ने तरुण कोहली के पॉडकास्ट पर कहा, धोनी और रोहित पूरी तरह से अलग अलग तरह के लीडर हैं। MS धोनी कभी किसी खिलाड़ी के पास जाकर उससे नहीं पूछेंगे कि तुम कौन सी फील्ड चाहते हो, वो आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका देंगे। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा, रोहित बहुत अलग है, वो हर खिलाड़ी से बात करेंगे। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको बताएंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, आप यह कर सकते हैं। स्त्री 3 या भेड़िया 2 दोनों में से पहले कौन सी फिल्म होगी रिलीज? ऐसे इंटरव्यू के दौरान राजकुमार से पूछा गया कि स्त्री यूनिवर्स की अलग फिल्म भेड़िया 2 होगी या फिर स्त्री 3। राजकुमार राव ने पहले बॉलीवुड हंगामा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि शायद भेड़िया 2 पहले आएगी। उन्होंने इसके पीछे का कारण समझाते हुए कहा, स्त्री का दूसरा पार्ट आ चुका है, लेकिन भेड़िया का दूसरा पार्ट अभी तक नहीं आया।